नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, प्रतिदिन सुबह-सुबह आप सभी से मुलाकात होती है और चंद पलों में हम कुछ अच्छी बातें करते हैं। ऐसी बातें जो जीवन के लिए बहुत-बहुत उपयोगी हैं। चाहे वो सुवाक्य की बात हो, क्योंकि विचार ही हमारे जीवन के आधार हैं। विचारों में खूबसूरती होती है तो जीवन भी खूबसूरत होता चलता है। साथ ही स्वास्थ्य की, जहाँ हम तन की बात करते हैं, ताकि तन भी आपका संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, प्रेरित होने के लिए हम सुंदर विशिष्ट जन की बातें विशेष भी करते हैं। तो साथ ही उन सुंदर सेवाओं को भी देखते हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करें। तो एक ऐसा सुंदर सा गुलदस्ता होता है जहाँ पे हम बहुत सारी बातों को देखते हैं, सुनते हैं और लक्ष्य ये होता है कि ये सारी सुंदर बातें भी हमारे जीवन में शामिल हों और आप शामिल करते चल रहे होंगे। जीवन सुंदर बनता चल रहा होगा, ऐसी हमें पूरी आशा है, विश्वास है। क्योंकि बातों को केवल सुनना नहीं, लेकिन जीवन में धारण करने से ही महानता आती है। आइए चलते हैं इसी सुंदर बात के साथ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। देखते हैं कि आज का सुवाक्य हमें क्या प्रेरणा दे रहा है। वक्त दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। हर कर्म का फल है। जरूरी नहीं कि हर एक परिणाम हमें खुली आंखों से दिखाई दे, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म क्रिया है जो हमारे रोज की दिनचर्या में समाई हुई है। एक उदाहरण से समझते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग हैं जो वक्त की सही कीमत समझते हैं और सही वक्त पे हर काम निपटा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर एक पल कितना मूल्यवान है। दूसरे पक्ष में आलस्य से ग्रसित कई लोग वक्त को गंवाते हैं और व्यर्थ वार्ता में वक्त जाया करते हैं। अब वक्त के तराजू इतने सूक्ष्म और इतने सही होते हैं कि फलस्वरूप हर एक इंसान को अपने कर्म के समान ही फल प्राप्त होता है। किसी को मर्तबा, किसी को तजुर्बा और किसी को सिर्फ मायूसी और अफसोस। इसलिए वक्त किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन परिणाम के रूप में बहुत कुछ दिखा जाता है। कितनी सुंदर सी बात है मित्रों। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। वक्त अर्थात समय ही तो जीवन का दूसरा नाम है ना। यदि समय बीत गया तो जैसे जीवन बीत गया। हम समय का सही सदुपयोग करें मित्रों, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो समय को महत्व देता है वो महान बन जाता है, और जो समय को बर्बाद करता है उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। अर्थात जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। इसीलिए हम समय को नष्ट न करते हुए अपने समय का संपूर्ण सदुपयोग करें और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी संपूर्ण ध्यान रखें। आइए देखें कि स्वास्थ्य के सेगमेंट में आज आपके लिए क्या है। ओम शांति। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। डायबिटीज़ हर किसी को होता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े। तो सबसे पहला लक्षण होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना। इवन बच्चों को ट्रेनिंग देने के बाद भी, टॉयलेट ट्रेनिंग देने के बाद भी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम्स होती है। रात को पेशाब कर देते हैं बच्चे बेड पे। और बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा खाने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो लोग बहुत खाते हैं, पर इसके बाद भी उनका वज़न कम होना, उन्हें बहुत थकावट लगना, बहुत मानसिक प्रॉब्लम जैसे बहुत स्ट्रेस लेंगे या तो बहुत चिड़चिड़ापन होगा, बहुत घबराहट होगी, थोड़ा भी खाना मिलने में देरी होगी तो बहुत जैसे घर ही आसमान पे सिर पे उठा लेंगे। तो इस तरह का चिड़चिड़ापन, एग्रेसिव बिहेवियर दिखने में आता है। साथ ही चमड़ी के रोग शुरू हो जाते हैं। चमड़ी में रूखापन होना, या कोई घाव हो गया है तो वो जल्दी भरता नहीं है, या बार बार इन्फेक्शन होना, स्पेशली यूरिन की जगह पे, जैसे हम यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, बार बार फ्लू, बुखार आना, या फिर पैरों में झुंझुनाहट आना, दर्द होना, जलन होना, पैरों में अल्सर हो जाना, या चलते चलते चप्पल खिसक जाती है पर लोगों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि पैरों के सेंसेशंस कम हो जाते हैं।
तो इस तरह से अलग अलग तरह से डायबिटीज़ के लक्षण हमें देखने में आते हैं। आगे की कड़ी में हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, कैसे हम जानें कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। ओम शांति। मित्रों, समय को संपूर्ण सफल करने के लिए एक बहुत ही सुंदर सी आदत हम अपने अंदर डालें कि हम अपनी दिनचर्या बनाया करें कि आज हमें क्या क्या कार्य करने हैं, और साथ ही उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं उन्हें सबसे पहले रखें। उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं उन्हें, तो यदि हम निर्धारित कर लें कि हमें क्या क्या कार्य आज करने हैं, कब कब करने हैं, तो हमारा समय बहुत अच्छी तरह से नियोजित होगा, सफल होगा और हमें आपाधापी नहीं करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, क्योंकि समय ही जीवन का दूसरा नाम है, जैसे हम चर्चा कर आए हैं। और समय को महत्व देने वाले ही महान बनते हैं। इसके भी एग्जाम्पल प्रतिदिन हमारे सामने आते हैं विशिष्ट जन की बातें विशेष में। ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही कठिन श्रम किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय को पूरा सदुपयोग करते हुए इसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है। समय को बर्बाद नहीं किया है। वो कहते हैं ना, यदि आप कोई स्वप्न देखते हैं तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो सोकर और दूसरा जागकर। यदि आपको केवल स्वप्न ही देखना है तो सोए रहें, अपने समय का दुरुपयोग करें। और यदि स्वप्न को साकार करना है तो स्वप्न से अर्थात नींद से उठें, जागें और अपने स्वप्न को साकार करने में अपनी संपूर्ण ऊर्जा को लगा दें। तो हमारे विशिष्ट जन भी ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने स्वप्न को साकार करने के लिए अपने समय का सुंदर सदुपयोग किया है। आइए देखें कि आज हमें प्रेरित करने के लिए कौन से विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5-6 महीने से जैसे सूरज भाई जी बताते हैं कि हम उनको मतलब गुड फीलिंग दें, गुड भावनाएं दें, अच्छी भावनाएं दें, वो अभ्यास हम भी करते हैं जी। और उसके नतीजे में देखता हूँ कि बच्ची में बिल्कुल निखार आ गया है, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया है और ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे मंचों पर वो परफॉर्म भी करती है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। इसमें ब्रह्मा कुमारी में हर तीज त्योहार को मनाया जाता है जी। बिल्कुल छोटे से छोटा ओकेजन भी होगा। गणतंत्र दिवस पर भी हमारे सेंटर्स पर विशेष क्लास होती है जी। स्वतंत्रता दिवस पर भी होती है, टीचर्स डे पर भी विशेष, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, शिवरात्रि मनाई जाती है, बड़ा दिन भी मनाया जाता है और दिवाली भी मनाई जाती है और गुरु पर्व भी मनाया जाता है। क्योंकि भाई साहब हर फेस्टिवल अपने आप में कुछ आध्यात्मिक, उसका पीछे कोई रीजन तो होता ही है। और दूसरी बात जो परमात्मा के बारे में जो एक क्लियर डिस्टिंक्शन करके बताया गया कि वो सर्वव्यापी नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा एक ज्ञान, आंखें खोलने वाली बात, आंखें खोलने वाली बात। मित्रों, एक कहानी हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन बहुत ही प्रेरित करने वाली कहानी है कि यमराज जी एक बहुत धनाढ्य सेठ के पास पहुंच गए कि चलो तुम्हारा वक्त आ गया है। सेठ जी पूरे जीवन धन कमाने में ही लगे हुए थे, तो उन्हें फुर्सत ही नहीं थी और कुछ करने की, न ईश्वर का ध्यान करने की, न भजन कीर्तन करने की, न ही पुण्य कार्य करने की। बस धन धनाधन धन, यही उनका जीवन था और उन्हें लगता था कि धन से ही सब कुछ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो कि 5 करोड़ रुपए ले लो और मुझे 1 साल का समय दे दो। यमराज जी ने कहा नहीं, 5 करोड़ तुम्हारे नहीं चाहिए, 10 करोड़ ले लो, 6 मास दे दो, नहीं चाहिए, 20 करोड़ ले लो, आप मुझे 3 मास दे दो, अच्छा सारी दौलत ले लो, मुझे 1 पल तो दे दो। यहाँ तक बात पहुँची, लेकिन 1 पल भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा था। अंततः उनकी स्थिति को देखकर यमराज जी ने कहा चलो 1 पल तुम्हें दे देता हूँ। तो सेठ जी ने एक ही बात लिखी सभी को संदेश देते हुए कि भाई कहाँ लगे हुए हो, धन के पीछे, संसार के पीछे भाग रहे हो, जो चीज़ साथ चलने वाली है थोड़ा उस चीज़ पर भी तो विचार कर लो।
सचमुच अध्यात्म ही है मित्रों जो हमें क्या साथ चलने वाला है उस पर विचार करने को प्रेरित करता है, और साथ ही संसार में रहते हुए भी कैसे सुख शांति से जिया जा सकता है, जीवन का संपूर्ण आनंद लिया जा सकता है, वो ये सिखाता है। और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को सिखा रही हैं कि कैसे आध्यात्म के माध्यम से अपने समय को, अपने जीवन को सफल करो। आइए देखें उनके सेवा कार्यों को। रक्तदान एक नेक कार्य है। रक्तदाता के स्वास्थ्य लाभ के अलावा यह एक महान सेवा कार्य है जो मनुष्य को एक परिवार के रूप में जोड़ता है। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज हरियाणा के झोझू कला सेवा केंद्र और झोझू कला समाज सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर एवं निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र झोझू कला क्षेत्रीय प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी वसुधा बहन और अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। रक्तदान शिविर के दौरान 26 युवकों ने रक्तदान किया एवं 126 ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। अंत में सभी आयोजकों की ओर से मुख्य अतिथि व रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम का समापन हुआ। तो मित्रों, आज की पूरी चर्चा समय पर हुई है। आज आप गहराई से विचार कीजिएगा कि मैं अपने समय को कहाँ लगा रहा हूँ। क्या वहीं लगा रहा हूँ जहाँ लगाना चाहिए, जो फ्रूटफुल है, जो मुझे उन्नति की ओर ले चलने वाला है, या फिर जब मैं रात्रि में सोने से पहले अपने पूरे दिन को देखूँ तो मैं संतोष भरी नींद ले सकूँ कि हाँ, आज का पूरा दिन मेरा संतोषप्रद रहा या समय को सार्थक करता हुआ रहा। नष्ट ना करें मित्रों इस अनमोल समय को, क्योंकि कहा जाता है वक्त बड़ा बलवान है। ये राव को रंक बना देता है और रंक को राव बना देता है, और साथ ही किसी का इंतज़ार भी नहीं करता। समय और तूफान किसी का इंतज़ार नहीं करते, ये बात भी कही जाती है। इसीलिए यदि आपका समय कठिन है या फिर समस्याओं से घिरे हुए आप हैं, दौर अच्छा नहीं चल रहा है, तो परिश्रम करें। ये बात कहा जाता है समय ठीक नहीं है तो परिश्रम करो, और यदि समय ठीक है तो दूसरों की मदद करो, ताकि आपके जीवन में वो कठिन दौर आए ही ना। तो ज़रूर गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों आज समय पर कि समय हमारा कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए। कल पुनः इसी वक्त सुंदर बातों के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।